हमारे साथ अनुराग ओझा जी खड़े हैं, जिनको आप बहुत पहले से जानते होंगे और इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है और इनको बहुत उल्टे सीधे शब्द बोले जाते हैं। सर, आपको क्या गुस्सा नहीं आता इस चीज से? गुस्सा क्या है बात का? आपको बहुत भाई ये मुझे कुत्ता काट लेगा तो मैं कुत्ते को थोड़ी काटूंगा, मैं इलाज करवाऊंगा। सही मैं ट्रेन में जाता हूँ, ट्रेन में जो लोग आते हैं जो पैसा मांगते हैं, पैसा नहीं देते हमें गाली देते हैं, तो क्या मैं उन्हें लौट के गाली दे दूं? यदि कोई व्यक्ति मुझे कुछ दे रहा है, जैसे आप मुझे मान लो कोई कुछ खाने पीने की चीज दे रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ तो आप अपने घर ले जाएंगे। आप मुझे गाली दे रहे हैं, मैं आपसे गाली नहीं ले रहा हूँ तो आप क्या करेंगे? अपने घर ले जाएंगे। और गाली गलौज देना मतलब व्यक्ति के संस्कार पर डिपेंड करता है, उसके वातावरण पर कि किस माहौल में वो पल रहा है। जो सुअर के बीच में रहेगा, सुअर को अगर टाइल पे लाके रख दोगे तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, उसको गंदगी पसंद है। सुअर को गंदगी पसंद है। गाली देने वाले लोग सुअर की प्रवृत्ति के होते हैं, उनको गंदगी पसंद है। और हम लोग साफ सुथरे लोग हैं और हम लोग साफ सुथरी जगह पे रहना पसंद करते हैं। जैसे कि दीपिका जी पर हमला किया गया था, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हमला हुआ है? अरे कईयों बार हो गया है और हमला करना कायरता का प्रतीक है। मेरा मानना यह है कि शब्द पर चर्चा हो। अभिजीत भाई क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो तो इन्हें कह रहे हैं ना कि इस्तीफा नहीं दोगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं। वो तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र जब लीक तंत्र हो जाएगा तो सवाल साहब सरकार से पूछा जाएगा। अब बताओ कि दर्जनों बच्चे सुसाइड कर लिए, इसका जिम्मेदार कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। आप बताइए कि पेपर नहीं रुकवा पाते हैं। पेपर लीक अगर इनकी सरकार में हो रहा है तो जिम्मेदार भी यही है। अगर जैसे कि इनकी सरकार से आप, इन सरकार के बारे में अगर आप कुछ बोलते हैं, इनके बारे में मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। अगर आप कुछ बोलते हैं तो फिर एंटी नेशनल घोषित हो जाते हैं। मैं इनके बारे में कुछ बोलूंगा ही नहीं। मैं उसके बारे में बोलता हूँ जिसका लेवल अनुराग ओझा के बारे में है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते हैं और हम लोगों को किसी का इस्तीफा ना चाहिए, ना किसी से कोई मतलब है, क्योंकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था दिन ब दिन चरमरा रही है। आप बताइए कि जब बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये सरकार शिक्षा के मामले पर बिल्कुल खामोश है। ये जानती है कि अगर देश का बच्चा पढ़ा लिखा हो गया, देश का बच्चा नीट की परीक्षा पास कर गया, बीपीएससी का परीक्षा पास कर गया, यूपीएससी का परीक्षा पास कर गया, ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर गया, तो इनको हमें नौकरी देनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अंधभक्त पैदा करती है, रोजगार नहीं पैदा करती है। ठीक है, धन्यवाद।